लिस्टिंग के बाद से ही नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड यानी NSDL के शेयर काफी चर्चा में रहे हैं। करीब 1425 रुपए का हाई बनाने के बाद से ही इसमें अब गिरावट देखने को मिली है। हालांकि अब भी निवेशकों को ये समझ नहीं आ रहा कि इस शेयर को लेकर क्या करना चाहिए। तो ऐसे में इसकी एक सलाह जो है, अब इसी बीच एक सलाह मोतीलाल ओसवाल वेल्थ मैनेजमेंट ने दी है। उन्होंने NSDL पर अब कवरेज शुरू किया है। इकोनॉमिक्स टाइम्स की खबर के मुताबिक ब्रोकरेज ने स्टॉक पर न्यूट्रल रेटिंग दी है और अगले एक साल का टारगेट प्राइस 1200 रुपए तय किया है, जो कि मौजूदा भाव से 7% डाउनसाइड है, जो कि इसकी आने वाली गिरावट को भी दिखा रहा है। मोतीलाल ओसवाल वेल्थ मैनेजमेंट ने NSDL पर कवरेज करने के बाद स्टॉक पर न्यूट्रल रेटिंग दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि NSDL देश का पहला डिपॉजिटरी है और राइजिंग फाइनेंशियलाइजेशन ट्रेंड से फायदा उठाने की सबसे अच्छी पोजीशन में है। कंपनी इंस्टीट्यूशनल, कस्टोडियन और कॉर्पोरेट अकाउंट्स में लीडर है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में प्रति एक्टिव अकाउंट रेवेन्यू 157 रहा है, जो कि CDSL से करीब 3 गुना ज्यादा है। पिछले साल में कंपनी का इंक्रीमेंटल डीमैट मार्केट शेयर अगस्त 2024 तक 10% से बढ़कर 17% तक पहुंच गया था। NSDL के पास देश का सबसे बड़ा इश्यूअर बेस है, जिससे कंपनी को रेकरिंग रेवेन्यू और मजबूत स्टिकी अमाउंट मिलता है। क्योंकि इश्यूअर्स आमतौर पर डिपॉजिटरी बदलते नहीं है, तो ऐसे में NDML और NPBL से अभी कम प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन यह भविष्य की ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन का एक आधार भी बनता जा रहा है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड यानी NSDL का शेयर आज हल्की बढ़त के साथ हरे निशान में कारोबार कर रहा है, लेकिन स्टॉक 0.34% से ऊपर चढ़कर 1294 रुपए 30 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। बीते हफ्ते शेयर 0.86% फिसला है। कंपनी का मार्केट कैपिटल 25,886 करोड़ रुपए का है। उसके हिसाब से साथ ही NSDL ने 100% का फाइनल डिविडेंड भी यानी 2 रुपए प्रति शेयर भी घोषित किया है। क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में कंपनी ने 346 करोड़ का रेवेन्यू जबकि 89 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कमाया, जबकि 129 करोड़ का EBITDA भी रिपोर्ट किया। मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि मौजूदा भाव का स्टॉक फेयर वैल्यूड है और ज्यादातर पॉजिटिव्स पहले से ही प्राइस में शामिल हो चुके हैं। इसी वजह से ब्रोकरेज ने स्टॉक पर न्यूट्रल रेटिंग दी है और अगले एक साल का टारगेट प्राइस 1200 रुपए तय किया है, यानी मौजूदा भाव से 7% डाउनसाइड। यहाँ आपको ये भी बता दें कि जागरण बिजनेस किसी स्टॉक या म्यूचुअल फंड IPO में निवेश की सलाह नहीं देता। यहाँ पर केवल स्टॉक्स की जानकारी भर ही आपको दी गई है। निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जो है जरूर लें।